हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ कुछ करंट में मार्केट के बारे में पहले समझेंगे क्या चल रहा है, और कुछ स्टॉक्स लेके आए जिसमें आप करंट वीक में या फिर करंट मंथ में आप उसमें अपना देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कुछ हम लोग उसमें एनालिसिस करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स मैंने देखा है। ठीक है ना, उसके बाद ये स्टॉक्स क्यों लेके आया हूँ, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइव आया था, पिछला जो था आपका मार्केट में जो क्रैश आया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने कुछ डिस्कस किया था और उस टाइम ये भी बोला था कि यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो वो कुछ स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ, उसमें आप खुद से पहले एनालिसिस करेंगे, खुद से आप उसमें देखेंगे चार्ट्स वगैरह क्या है, फंडामेंटल क्या बोलता है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेके ही पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उसको आपको देखना है, फॉलो करना है क्या हो रहा है उसमें। ओके, तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी 50 के चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स मैंने नहीं लगाया है, और प्रीवियस जो भी टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लाइक मूविंग एवरेज, जहाँ कहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, एक ये हो गया। ठीक है ना, तो इसने 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से 200 मूविंग एवरेज के आसपास से इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, पहला ये हो गया। 200 ईएमए के आसपास ये आया क्योंकि ये अप्रैल से जो चला था, ठीक है ना, मतलब मार्च के एंड से 2023 में जो चला था, तो यह बार बार यहाँ पे ही आके दोबारा से इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस किया अभी मार्केट करंट में। ठीक है ना, और जिस दिन मैं लाइव आया था इसी के आसपास आया था। ठीक है ना, और मार्केट लगातार गिरा जा रहा था, और कई बार मैंने पहले तो 63 ईएमए को क्रॉस किया, फिर देन 124 ईएमए को क्रॉस किया, फिर देन 200 ईएमए पे आके सपोर्ट लेके बाउंस किया। पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। 200 ईएमए आपने समझ लिया। दूसरा चीज, इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर ले। ठीक है, एंकर लगा के अब हम चेक करते हैं जब जब मार्केट गिरा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे इसके आसपास एंकर लगा के क्या यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, तो 1 मार्च 2003, तो आप यहाँ पे वीवेप टाइप करेंगे, तो वीवेप टाइप करते ही एंकर वीवेप आ जाएगा, एंकर वीवेप लगा देंगे। ठीक है ना, SCL3 रहने देंगे, 1 मार्च 2023 2023। ठीक है ना, SCL3 भी लगा दिया। देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया, फिर देन बाउंस किया। तो मतलब प्रीवियस जहाँ पे भी लिया होगा, प्रीवियस जो भी एंकर होगा जहाँ पे डाउनफॉल अच्छा खासा आया है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए एक तो हो गया इसमें कि वेरी बियरिश होता है ना, और बुलिश वाला भी एंकर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी करंट में मान लीजिए ये वाला आपका टर्म, अगर मान लीजिए 2020 में आपका यहाँ पे छूट गया था, ठीक है ना, कोई इन्वेस्टमेंट, या फिर यहाँ पे आपने नहीं कर पाए, तो आपको नेक्स्ट जो एवरेज प्राइस है उसके आसपास करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गिरा था, तो इसके आसपास अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि दोबारा मार्च में आपको मौका मिला था। ठीक है ना, इसमें अगर आप चूक गए हैं तो फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला था, क्योंकि मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है ना, आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा वीकली में खिसका देंगे, 1 स्टेप बैक वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे ना, तो जहाँ पे जो बियरिश एंगल बनाया है उससे 1 स्टेप बैक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 20 ईएमए के सॉरी एंकर को आया, एंकर को टच करके ये यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना, दोबारा अगर इससे गिरना होगा, मान ली यहाँ पे इससे नीचे और आना चाहिए था। ओके, तो एंकर के भी मेथड से आप समझ गए कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे इसका एग्जैक्टली एक क्या पैटर्न बन रहा है। तो एक ये पैटर्न देखेंगे जिसको कि डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। अब इस एंकर को भी हटा देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाए रखेंगे।
ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे कई तरह का स्टडी चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लाइन पैटर्न ले लेते हैं। तो लाइन पैटर्न लेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे आप क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, डब्लू बना रहा है, मतलब ये डब्लू बना के फिर से मूव करेगा जैसे यहाँ पे मूव किया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये अच्छा खासा मूवमेंट फिर से दोबारा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आ गया है। आप तो चाहे कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स जिसका कि चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, उससे बना सकते हैं, और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा ब्रेकआउट स्टॉक्स है, ठीक है, और अभी करंट में उसमें अच्छा पैटर्न बना रहा है चार्ट। तो चलिए सबसे पहले इसको कैंडल स्टिक पैटर्न लिया, तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया कि कहाँ से निफ्टी ने अपना सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस किया। अब टाइम आ गया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो पोर्टफोलियो में क्या है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाल के लाया हूँ जिसमें कि आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और उसमें देखना है कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिया है। लाइक पहला स्टॉक्स अगर हम डिस्कस करें तो ये जो स्टॉक्स है हाईटेक कॉर्प, ठीक है, हाईटेक कॉर्पोरेशन है। इसका मंथली चार्ट में मैंने क्या देखा है, मंथली पे देखा है कि ये जो बैंड है ना, इस बैंड को इसने यहाँ पे 9 EMA क्रॉस कर चुका है 20 SMA को, और ये जो एंकर का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। इस जहाँ से ये गिरा था मार्केट, मतलब ये जो करंट स्टॉक है यहाँ से गिरा था, उसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया। और दूसरा दिन वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने बैंड को ब्लास्ट कर दिया है। एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने ओपन लो बनाया है और 9 EMA क्रॉस 20 SMA, मतलब ये जो लाइन है ना, ये 9 मूविंग एवरेज का हाई है, जो 20 SMA बीच वाला जो लाइन है उसके ऊपर एबव क्लोज दे दिया है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, जब ये इस तरह का पैटर्न बनाता है तो क्या होता है। ओके, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है ना, और ओपन लो भी बनाया था, तो इसमें अच्छा खासा आपको मोमेंट मिल सकता है आने वाले करंट इस दिस मंथ में, ठीक है। तो इसमें आपको अपना वॉच लिस्ट में रख लेना है और देखना है, या तो पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर बाय का सलाह नहीं देता हूँ, आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको अपना स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज आशियाना। आशियाना में मैंने क्या देखा, इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए छोटे 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 कैंडल बना के ये ब्लास्ट कर दे रहा है, बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट दे रहा है, ठीक है ना। और इसका जो मंथली RSI है 70 के ऊपर है। जब कोई भी स्टॉक का मंथली RSI, मतलब स्ट्रेंथ को समझ लें, ये स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ अगर 70 से एबव है, ठीक है, या 65 से एबव है, तो ये कोशिश करता है कि 88 तक जाए। ये 70 से 88 जाने में स्टॉक्स जस्ट डबल हो जाता है। एक ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इसने यहाँ पे देखें लगभग ओपन लो जैसा बनाया है, देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको चेक करते हैं ना। ओपन लो नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया था ओपन लो, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओपन लो बनाया था 198, ठीक है। तो इसने रिटेस्ट किया, पहले हाई ओपन लो बनाया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया 20 SMA से, फिर यहाँ से बाउंस दे दिया, ठीक है। सिमिलरली इसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इसने छोटे 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 कैंडल बना करके 9 EMA हाई जो है उसके ऊपर जस्ट क्लोज दे दिया, ठीक है, एंड 20 SMA के ऊपर है, तो ये बैंड को ब्लास्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। एंड थर्ड स्टॉक इज यहाँ पे टाटा कॉफ़ी मैंने लाया है, ठीक है ना। टाटा कॉफ़ी में भी सेम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बैंड को ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है, इसमें ही ओपन कर ले, टाटा कॉफ़ी। तो इसका सिमिलरली पैटर्न्स देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे बैंड को ब्लास्ट दे रहा है
और इस तरह का छोटे छोटे छोटा कैंडल मिले, ऐसे नहीं कि बड़ा सा कैंडल बना दे उसके बाद आप पकड़े, नहीं, छोटे छोटे कैंडल इस तरह से बने तो फिर बाद में अचानक से इसमें एक बड़ा कैंडल बनने की संभावना रहती है, चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सॉरी पहले इसका मंथली आरएसआई देख लें क्या है। मंथली आरएसआई लगभग 69 के आसपास है। ठीक है, तो हम मोस्टली प्रिफर करते हैं कि 65 या 60 से एबव आरएसआई होना चाहिए मंथली का। ओके, एंड बैंड ब्लास्ट हो किसी भी टाइम फ्रेम में, अगर मंथली पे छोटे छोटे कैंडल मिल गया तो वो ज़्यादा अच्छा है। और वीकली पे भी बैंड ब्लास्ट है, इसने ओपन लो भी बनाया है इस मंथ में, इस पिछले वीक में इसने ओपन लो भी बनाया था। कुछ पॉइंट्स का फर्क है, उतना मायने नहीं रखता वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने बैंड ब्लास्ट किया था, बट यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, इसको देखेंगे भाई, इसमें वीसीपी पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बनने की संभावना है जब ये इसके एबव क्लोज दे देगा। ये जो एक रेजिस्टेंस है ना 270 के ऊपर क्लोज दे देगा तो यहाँ पे वीसीपी पैटर्न बनेगा, फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं, भागेगा बहुत तेजी से। ओके, तो टाटा कॉफी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मैं लेके आया ग्रैन्यूल्स। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम से चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 9 EMA क्रॉस है और 20 SMA जस्ट इसके ऊपर क्रॉस किया है, तो यहाँ पे एक नया मोमेंट आ सकता है फिर से। ओके, फिर देन वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया 20 SMA को, फिर इसको एबव क्लोज दिया है। और मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसका जो है अभी पहला एक फ्लैग पैटर्न बनाया था और फिर उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर दोबारा यहाँ से इसके ऊपर बैंड के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और एक ये देखें, बैंड को भी ये पतला बना रहा है, छोटा बना रहा है। ठीक है, तो बैंड को स्क्वीज करके जब बैंड ब्लास्ट करता है तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है आपको। तो लाल पैथलैब में क्या हो रहा है देखें, इस स्टॉक्स में यहाँ पे देखेंगे अगर आप, सबसे पहला ये इस तरह का पैटर्न बनाया। ठीक है, तो ये डबल बॉटम बनाया था मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से बाउंस लिया और 9 EMA मतलब ये बैंड को मतलब 9 EMA क्रॉस 20 SMA कर लिया और एक कैंडल क्लोज करके फिर दूसरा रिटेस्ट लिया, फिर तीसरा इसके एबव क्लोज दे दिया। पहला ये रूल। ठीक है, और मंथली जो RSI है 55 के आसपास है, मतलब 55 से एबव है। ठीक है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बैंड को ब्लास्ट किया है। ठीक है, और इसके यहाँ पे कैंडल भी बहुत अच्छा किया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से क्लोजिंग दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे 9 EMA क्रॉस 20 SMA वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडअप हुआ है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे लाल पैथलैब को। ठीक है, इसमें अच्छा खासा मोमेंट आपको मिल सकता है। तो ये 5 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, कौन कौन, हाईटेक कॉर्पोरेशन, लाल पैथलैब, टाटा कॉफी, ग्रैन्यूल्स एंड आशियाना। ये पांचों स्टॉक्स का आप अपना वॉच लिस्ट बनाए, इसको कहीं पेपर ट्रेड करें या फिर खुद से एनालिसिस करें, खुद से चार्ट का एनालिसिस करें, इसका फंडामेंटल का एनालिसिस करें, तभी पोजीशन बनाएंगे। मैं यहाँ पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इसमें चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या इसमें अच्छा मुझे लगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।